जरा एक बार सिलेबस को देखते हैं। इसमें भाग क हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग भाग ग को पढ़ेंगे, सॉरी घ को पढ़ेंगे, जिसमें खोट्ठा साहित्यकार एवं साहित्य पढ़ना है। और इसमें भी हम लोग सेकंड पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखकों, कलाकारों की कृतियों का परिचय, जिसमें किनको किनको पढ़ना है तो श्रीनिवास पानोरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ए.के. झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ धसोंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार तथा बी.एन. ओहदार जी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। अभी झारखंड जीके की क्लास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा अभी झारखंड ही चल रहा है सभी सब्जेक्ट में, इस कारण से उसे रोक के रखे हैं। और तब तक हम लोग खोट्ठा पढ़ लेते हैं, और जैसे उधर की क्लास खत्म हो जाएगी सभी का झारखंड, उसके बाद हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट करेंगे। तब तक खोट्ठा में जितना हो रहा है उतना कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग ये वाला टॉपिक। तो हम लोग पढ़ेंगे खोट्ठा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखकों का परिचय। सबसे पहला जो नाम आता है वो हमारा आता है श्रीनिवास पानोरी जी का। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म, सबसे पहले स्टार्ट करना है कि श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म 25 सितंबर 1920 ईस्वी यहाँ 25 सितंबर नहीं होगा, 25 दिसंबर होगा। और इन्हीं के दिवस पर खोट्ठा दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को खोट्ठा दिवस 1920 ईस्वी धनबाद जिला बरवड्डा में हेल रहे। तो श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी है, या फिर इस तरह भी ईस्वी लिख के छोड़ सकते हैं, और कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा पूरा अगर लिखे हैं तो ईस्वी है, मतलब ईस्वी में, तो इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख के छोड़ सकते हैं। कहाँ हुआ? तो धनबाद जिला का बरवड्डा, कल्याणपुर गांव है, कल्याणपुर में हेल रहे। तो आपको डेट याद रखना है। इनखर बापक नाम शालिग्राम पानोरी और मायक नाम दुखनी देवी है, और इनका जो माँ का नाम है वो दुखनी देवी है, और बापक मतलब पिताजी का नाम, पिता का नाम शालिग्राम पानोरी है। तो इसके माता और पिता का नाम को आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कहाँ निवास करिएगा? निवास है तो कहाँ निवास करना है? हमें ग्राम में निवास करना है, और गांव में क्या होता है? बहुत दुख होता है। तो हो गया श्रीनिवास पानोरी जी का पापा का नाम हो गया शालिग्राम पानोरी, और माँ का नाम हो गया दुखनी देवी। तो दो चीज याद रखिएगा, उसको खोट्ठा में ट्रांसलेट करना है। फिर इनकी जो शिक्षा हुई, पहले तो जन्म लिख लिए, माँ पापा का नाम लिख लिए, उसके बाद इनकी शिक्षा। पानोरी जी की पढ़ाई मैट्रिक तक हेल है, यहाँ पे है होगा पानोरी जी मतलब हो गया जी का, पानोरी जी का पढ़ाई मैट्रिक तक, जो हम लोग तक लिखते हैं उसको इस तरह लिखना है, तक हेल है। लोअर प्राइमरी क्लास गाँव में करल बादे, और लोअर प्राइमरी क्लास ये गांव में कंप्लीट किए हैं। उसके बाद जिला स्कूल धनबाद में नाम लिखावला, उसके बाद ये जिला स्कूल में अपना नाम लिखवाते हैं। और 1939 ईस्वी में, इस डेट को भी याद रखना है, 1939 ईस्वी में वे मैट्रिक पास करला। गरीबी के चलते आगू पढ़ाए नाहल, तो ये कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक तक पढ़े हैं। और ये जो लोअर प्राइमरी क्लास है वो अपने गांव में करने के बाद जिला स्कूल धनबाद में अपना नाम लिखवाते हैं, और वहीं से 1939 ईस्वी में मैट्रिक पास करते हैं। और गरीबी के कारण ये अपना पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते हैं। फिर इनका पेशा क्या काम करते हैं? तो 1939 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी में बाप होगा, बाप और माए 1944 में दुनिया छोड़ देला। इनके जो पिताजी हैं वो 1939 ईस्वी में, जब वो मैट्रिक पास किए तब उनके पापा, और माँ जो है वो 1944 ईस्वी में दुनिया छोड़ देला है। दुनियाएं छोड़ देला, छोड़, जो छोड़ लिखते हैं उसको इस तरह लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि खोट्ठा में मध्य स्वरागम पाया जाता है, इसलिए बीच बीच में ई ऊ दिख जा रहा है। घर चलवे खातिर धनबादक पूर्णा बाजारे एगो पान गुमठी खोलला, चूना कत्था से हाथ रंगाए लागल। 1939 ईस्वी में बाप, और 1944 में माँ के मरने के बाद घर चलाने के खातिर धनबाद का जो पूर्णा बाजार है उसमें एक पान गुमटी खोलते हैं, और चूना कत्था से हाथ रंगाए लागल। तो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि एक के दो क्वेश्चन तो रहता ही है राइटर पे, 3 क्वेश्चन लगभग राइटर पे रहता है। किस तरह का रहता है उसको देखेंगे बाद में। खोट्ठा साहित्यिक योगदान, एक क्वेश्चन तो ये रह सकता है कि आप एक कोई खोट्ठा राइटर के बारे में लिखे। फिर ये रह सकता है कि खोट्ठा पानोरी जी के खोट्ठा साहित्य क्या योगदान है उसके बारे में लिखे, मतलब क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। तो खोट्ठा साहित्य क्या योगदान है पानोरी जी का, इसको देखते हैं।
साहित्य, आप इसको साहित्य ये भी लिखिएगा, यही लिखिएगा, साहित्य जगत में ईस्वी 1946, या फिर इसको उल्टा लिखा हुआ है 1946 ईस्वी में आइला। इस साहित्य लिखना कब चालू किए? 1946 ईस्वी में। एक डेट हो गया, ये 1920 में पैदा हुए, 1939 में ये मैट्रिक दिया और इसी समय इनके पापा डेट कर गए। फिर 1944 में माँ मर गई। अगर ये याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। 1946 ईस्वी में ये इसको याद रखना है कि ये इस समय क्या आता है, साहित्य जगत में आते हैं। कवि मन जागल, कवि सम्मेलन में कविता सुनल बादे इनखर मने, कवि मन जागल मतलब कवि मन इनका जगा, और कवि सम्मेलन में कविता सुनल बाद, और कवि सम्मेलन में भी ये जाने लगे, वहां कविता सुनने के बाद इनखर मने मतलब इनके मन में गीत लिखे का भाव, गीत लिखने का भाव जागल जगा, और कविता गीत लिखे लागला, इनका भाव मन में जगा और ये गीत कविता लिखने लगे। इस सब के चलते इनकर परिचय, और यही सब के चलते इनका जो परिचय है बड़ मतलब बड़ा बड़ा कवि लेखक से हैल, और इस दौरान इनका जो परिचय हुआ वो बड़ा कवि लेखक से हुआ। जकर में राहुल सांकृत्यायन, ये नाम भी याद रखना है, ये हिंदी के कवि है। इनसे इनका भेंट हुआ। राधा कृष्ण, ये भी हिंदी के हैं, इनसे भी इनका भेंट हुआ। हंस कुमार तिवारी, रामदयाल पांडे, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र और वीर भारत तलवार प्रमुख रहत। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ज्यादा नाम याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल सांकृत्यायन को इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में चिट्ठी भी लिखा जाता था। तो इस नाम को और राधा कृष्ण, दो नाम आप लोग केवल याद रखिएगा तो भी काफी है। तो इनका जो परिचय हुआ बड़ कवि लेखक से हुआ, जिसमें ये थे। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि पानुरी जी के बारे में लिखे तो आपको तो सब कुछ लिखना है, लेकिन अगर साहित्यिक योगदान के बारे में पूछ रहा है तो आपको इधर कम बल देना है और इधर ज्यादा बल देना है, ये सबको ज्यादा लिखना है। खट्ठाई उनकर पहिल किताब, अब इनका जो पहला किताब है, पहिल मतलब पहला किताब बाल किरण। अब बाल किरण कब प्रकाशित हुआ? तो 1954 ईस्वी में। याद रख सकते हैं डेट, बाल किरण 1954 में छपल रहे। 1956 से 57 में मातृभाषा नामक एगो खोट्ठाई पत्रिका बहरावे लगला, और मातृभाषा जो है वो 56 से 57 में मातृभाषा क्या है, पत्रिका था, खोट्ठा पत्रिका, ये बहराने लगा। 57 में रांची है मतलब रांची में आकाशवाणी रेडियो स्टेशन खुलल। 57 में क्या होता है कि रांची में आकाशवाणी खुलता है, जो कि क्या है, रेडियो स्टेशन है। और हुआ से लोक भाषा कवि गीतकार कर खोजैर हवे लागल। तो ई खोट्ठा कवि गीतकार के जोड़ो करे खातिर खोट्ठा साहित्य समिति नामक एगो संगठन बनावला। अब 1957 में रांची में आकाशवाणी खुलता है और वहां से लोक भाषा का जितना भी कवि गीतकार है उनका खोज होने लगता है। तो ई मतलब क्या, पानुरी जी क्या करते हैं कि खोट्ठा का कवि गीतकार को जोड़ो, यहाँ है जोड़ो करे मतलब जमा, इकट्ठा करने के लिए, जमा करे खातिर करने के लिए खोट्ठा साहित्य समिति, ये भी याद रखना है, खोट्ठा साहित्य समिति नामक एगो संगठन बनाया, और एगो ये संगठन बनाते हैं जोड़ने के लिए। जकर में जिसमें मुख्य कौन है, नारायण महतो, नरेश सिंह, नीलकमल, विश्वनाथ धसोंदी राज और विश्वनाथ नागर। तो इसमें भी आप लोग विश्वनाथ धसोंदी राज और विश्वनाथ नागर दो जन का नाम लिखने से भी चलेगा। फिर 1970 में क्या होता है, 1970 में खोट्ठा नामक पत्रिका फिन बहरावे लागला, और ये जो है 1970 में खोट्ठा नाम का एक पत्रिका फिन मतलब फिर बहराने लगा, मतलब बहराने लगा माने निकलने लगा या प्रकाशित होने लगा, निकलने। रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलल, और रांची विश्वविद्यालय जो कि कब था, 1960 में हम लोग पढ़े हैं। रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलल और खोट्ठा पढ़ाई 1984 से शुरू है। तो वो वहां सिलेबस बोर्ड कर आजीवन सदस्य बनला। जो रांची विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग खुलता है, और खोट्ठा का पढ़ाई जो है वो 1984, ये जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है इसकी स्थापना कितना में हुई थी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब केवल लिखिएगा कि जब वो खुला तो इसकी जो पढ़ाई है वो 1984 से शुरू हुआ। तो वो हुआ सिलेबस बोर्ड का आजीवन सदस्य बना। तो इसका जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है उसका ये सिलेबस बोर्ड का आजीवन सदस्य बने। 7 अक्टूबर 1986 के ये दुनिया छोड़ देला और 7 अक्टूबर 1986 में ये दुनिया छोड़ दिए। 25 दिसंबर को पैदा हुए और 7 अक्टूबर ये 1920 में और ये 1986 में 7 अक्टूबर सिरा गए। मतलब सिरा गए मतलब सॉरी यहाँ लिखा है दुनिया छोड़ देला, दुनिया छोड़ दिए मतलब मर गए। उसके बाद इतना हो गया। आप देखते हैं इनकी कृति और कृति प्रकाशित, मतलब कुछ कुछ है जो ये लिखे हैं प्रकाशित हुआ है और कुछ कुछ प्रकाशित नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रकाशित हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। कविता संग्रह क्या क्या हो गया? बाल किरण जो कि 1954 में, आंखिक गीत, तितकी। बाल किरण हो गया, आंखिक गीत और तितकी पत्रिका। खंड काव्य में हो गया राम कथामृत, अग्नि परीक्षा। अनुवाद जो किए थे वो मेघदूत, कर, खोट्ठा, मुक्त छंदे अनुवाद किए थे। ये मतलब मेघदूत जो कालिदास का मेघदूत है उसका खोट्ठा में मुक्त छंद अनुवाद किए थे। नाटक हो गया इनका उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, 2 नाटक लिखे हैं। कहानी संग्रह में हो गया रखते भिंजल पखा। तो क्या क्या है? कविता संग्रह में बाल किरण याद रखना है, आंखिक गीत याद रखना है और तितकी जो है ये पत्रिका नहीं है, कविता संग्रह है। और तितकी पत्रिका जो है वो A.K. झा और विश्वनाथ दसोंदी राज है उनके द्वारा पहली बार किया गया था। खंड काव्य, ये राम कथामृत क्या हो गया? खंड काव्य हो गया और अग्नि परीक्षा भी खंड काव्य। तो आप लोग कुछ कुछ याद रखिएगा। अनुवाद में जैसे कि इन्होंने मेघदूत, कर, खोट्ठा, मुक्त छंद अनुवाद किए। उसके बाद नाटक में 2 नाटक उद्भासल कर्ण, चाबी काठी। कहानी संग्रह हो गया रखते भिंजल पंखा। अब थोड़ा सा इनका देखते हैं। इनकर भाषा शैली में हिंदी खोट्ठा दुयो कर शब्द पावल जाए। और इनका जो भाषा शैली है, आप यहाँ जो शैली लिखा है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, शैली। शैली भाषा शैली में हिंदी खोट्ठा दुयो कर, हिंदी और खोट्ठा दोनों का शब्द पाया जाता है। एखने के समय वो खोट्ठा शिष्ट साहित्य के जनक कहल जाए पारे। और अभी के समय में मतलब अभी वर्तमान में हम लोग उनको बोल सकते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी क्या है? शिष्ट साहित्य के जनक कहल जाए पारे। सब मानता नहीं है। खोट्ठा के ई एगो मिल के पत्थर लागत और ये जो है पानुरी जी, ये खोट्ठा का एगो मिल का पत्थर है। अब है, ये था खोट्ठा साहित्यिक योगदान। अब है खोट्ठा पद्य साहित्यिक विकासक योगदान। ये पद्य साहित्य का देखते हैं, वो गद्य साहित्य था, ये पद्य को देखते हैं। श्रीनिवास पानुरी जी मुख्य रूप है, हालांकि देखिए अगर क्वेश्चन रहेगा कि श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में लिखा तो आपको इतना नहीं लिखना है भर के एकदम पूरा। लेकिन अगर जहाँ साहित्य के बारे में पूछ दिया या फिर पद्य साहित्य या गद्य साहित्य इस तरह कुछ करके लिख दिया तब आपको थोड़ा साहित्य के बारे में ज्यादा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा। श्रीनिवास पानुरी जी मुख्य रूप है कवि रहत। मुख्य रूप से क्या है? ये कवि थे, रहत मतलब थे, से ले इसलिए कविता गीत बेसी लिखल हत, इसलिए ये क्या किए हैं? कविता और गीत ज्यादा लिखे हैं। पद्य विधायक काव्य में और पद्य विधा का काव्य में राम कथामृत, अग्नि परीक्षा मुख्य है। और इसमें पद्य विधा में क्या मुख्य है? तो राम कथामृत, अग्नि परीक्षा, जय रामायण पर आधारित है। और जो राम कथामृत है वो रामायण पर आधारित है। राम कथा में मोटे 3 भाग है और राम कथा में 3 भाग है। अग्नि परीक्षा राम कथामृत के पूरक रूप लिखायल है और जो अग्नि परीक्षा लिखा है वो राम कथा को पूरक करने के लिए लिखा गया है। और ये यहाँ पे है, अगर कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक है और वो है दिख रहा है डबल वाला तो आपको वो सुधार लेना है और इस है को ही मतलब खोट्ठा में इसी है को याद रखना है। मेघदूत कालिदास कर मेघदूतम कर खोट्ठा अनुवाद मुक्त छंदे करल हत। मेघदूत कालिदास कर मेघदूतम कर खोट्ठा अनुवाद मुक्त छंदे करल हत। अब है कविता संकलन में बाल किरण आ जाता है और आंखिक गीत बेसी लोकप्रिय है। एकर में इनकर कोमल भावना झरल है या फिर भरल है। कविता संकलन में बाल किरण हो गया और आंखिक गीत बेसी लोकप्रिय है और इनमें क्या है कि इनकर कोमल भावना ज्यादा झरल है। श्रीनिवास पानुरी जी काव्यगत विशेषता पर नजर रखल जाए तो पावल जाए कि उनकर काव्य में यथार्थवादी और कल्पनावादी प्रवृत्ति पावल जाए। तो अगर हम लोग पानुरी जी के काव्य को अगर पढ़ेंगे तो उन क्या विशेषता है तो देखते हैं कि उनके काव्य में यथार्थवादी और कल्पनावादी प्रवृत्ति ज्यादा पाया जाता है, मतलब ज्यादा कल्पना करके ही वो लिखे हैं। यथार्थवादी मैंने समाज में रहवैया लोग कर दशा और दुर्दशा
सही चित्रण। यथार्थवादी का मतलब हो गया कि समाज में जो रहते हैं उन लोगों का दशा और दुर्दशा क्या है उसका सही चित्रण वे करते हैं। एकर में भीतरही जनवादी विचार आवे हैं। और इसमें क्या होगा, भीतर से थोड़ा ये क्या लिखे, समाज के रवैया लोगों के बारे में लिखे, मतलब जन लोगों के बारे में लिखे हैं। इससे भीतर भीतर में क्या पता चल रहा है कि ये जनवादी विचार भी आ रहा है। दूसर कला के लिए मैंने मनोरंजन खातिर, और दूसरा जो लिखे हैं वो कला के लिए मैंने मनोरंजन खातिर। एकर भीतर छायावादी भावक प्रकृति चित्रण आर मानवीकरण आवे है। और इसके भीतर में क्या आता है, छायावादी भाव का भावक प्रकृति चित्रण और मानवीकरण आवे है। तो ये हो गया हमारा पद्य साहित्य में विकास का योगदान। अब है गद्य साहित्य में, इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। खोट्ठा गद्य साहित्य योगदान। अब पानोरी जी का पूछ सकता है कि गद्य साहित्य में क्या योगदान है। तो अब देखिए गद्य साहित्य में ये हो गया, ये तो उनका पूरा विवरण हो गया साहित्यिक योगदान, क्या क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे सब मिक्स करके। लेकिन यहाँ पे पद साहित्य को अलग से बताया गया है और गद्य साहित्य को यहाँ अलग से बताया जा रहा है। पानोरी जी खोट्ठा गद्य साहित्य नाटक से शुरू करल रहत। क्या लिखना है, तो पानोरी जी खोट्ठा गद्य साहित्य नाटक से, इनका जो गद्य साहित्य लिखना था वो गद्य साहित्य वो नाटक से शुरू किए थे, कोई नाटक लिखे थे से शुरू करल हत। 1963 में उद्भाषण करने, यहाँ देखिए 63 और उ दोनों एक ही जैसा दिख रहा है तो इससे कर लीजिएगा। उद्भाषण करने नाटक लिखल हत जकर में 11 दृश्य है अंकर पता नहीं। और इनका जो पहला नाटक है वो उद्भाषण करने है। अगर डेट याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं कि इनका पहला नाटक उद्भाषण करने है जिसमें 11 दृश्य मतलब दृश्य अंक कर पता नहीं, और अंक कितना है इसका पता नहीं है। अगर मुख्य पात्र उद्भाषण करने से पता चला इसका मुख्य पात्र कौन होगा, महाभारत कर्ण हथ। कथा वस्तुओं वह है और कथा वस्तु भी वही है, पात्रों वह सब है, और जो कहानी है वो जो महाभारत का है वही है, पात्र भी वही सब है, अर्जुन कुंती जो है वही सब है। ये नाटक खाली रंगमंचे खेले खातिर लिखल गया है। और ये नाटक लिखा किस लिए गया है कि उन लोगों को प्ले करना है, खोट्ठा भाषा में बोल के नाटक दिखाना है, इसलिए लिखा गया है। और सबले पहले बरवड्डा खेलल गया है, और ये सबसे पहले बरवड्डा जहाँ पे पैदा हुए हैं वहीं खेलल गया है। कथोपकथन भले खोट्ठा है मगर भाव वह है। और जो कथोपकथन है मतलब भाषा जो है कहा गया है वो खोट्ठा में कहा गया है, लेकिन भाव जो है वही है। तो ये हो गया इनका गद्य साहित्य में योगदान में पहला नाटक लिखे थे। दूसरा नाटक हो गया चाबी काठी है, जकर में महाजनी सूदखोर पर लिखल गया है। अगर ज्यादा डिटेल्स में लिखने बोलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोई ना कोई नाटक के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा। उद्भाषण करने के बारे में जैसे अभी थोड़ा बता दिया, फिर चाबी काठी के बारे में थोड़ा बता देना है। यह नाटक भले 20 दृश्य है मगर अंकर नाम न है। यह नाटक भले, इस नाटक में भले ही 20 दृश्य हैं मगर अंकर नाम नहीं है। इसमें भी 20 दृश्य हैं लेकिन अंक कितना है पता नहीं है। हाँ, ये मौलिक नाटक लागे, और ये क्या है, एक मौलिक नाटक है। महाजनी सूदखोरी विरोधे आवाज उठावल बादे महाजन अपन चाबी नायक शंभू के दे है जे ले है नाय। और इस जो ये नाटक आप लोग सीजीएल में पढ़े होंगे, तो बहुत जो पढ़े हैं उनको पता है, तब थोड़ा नाटक भी लिख दीजिएगा। ये जो नाटक लिखे हैं ये किस पर लिखे हैं, तो महाजनी सूदखोरी के विरोध में आवाज उठाने पर लिखे हैं। जिसमें क्या होता है कि आवाज उठाने के बाद महाजन वो क्या करता है, अपना चाबी नायक जो उसका नायक जो है शंभू उसको दे देता है, लेकिन नायक जो शंभू है वो लेता नहीं है। मेंतुक और बेटा के हाथे दे लेता नहीं है, और जो उसका कालूराम शायद वही था उसका जो बेटा है उसी को दे देता है, रोहन या कुछ, उसी को दे देता है। कहानी विधाय उ 5 कहानी के गोच। अब ये नाटक खत्म हो गया, आप कहानी में देखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं पद्य को, सॉरी गद्य को, पद्य ऊपर में था, गद्य ये कहानी जैसा फॉर्मेट में रहेगा और पद्य वो कविता फॉर्म में रहेगा। तो कहानी विधाय वो 5 कहानी गोच रखते भिंजल पाखा, जो रखते भिंजल पाखा है इसमें 5 कहानी है लिखल हत जकर में 5वां कहानी, और इसमें जो 5वां कहानी है वो रखते भिंजल पाखा है। जकर में दबंग मतलब हो गया धनगर या बलगर लोग से लूटपाट करे रूप देखवल गेल है।
चील साढ़ और दबंग लोग के लेके लिखल कहानी तत्कालिक शोषण वृत्ति के देखल गया है। और चील साढ़ और दबंग लोग के लेके लिखल कहानी तत्कालिक शोषण वृत्ति के ऊपर देखल गया है। ये जो कहानी है क्या है, रखते बिंजल पंखा, जो 5वां कहानी है उसमें क्या दिखाया गया है, चील साढ़ और दबंग लोग के ये सबको लेके लिखा गया है। और इसमें तो शोषण को दिखाया गया, उस समय जो शोषण हो रहा था उसको दिखाया गया है। ये किताब अखन तक छपल नखे, और ये किताब जो है अभी तक छपा नहीं है। मगर एकर पांडुलिपि, एकर मतलब इसका मगुर मतलब मगर, मगर इसका पांडुलिपि रांची विश्वविद्यालय कर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 1984 में जमा करल रहे, जब से खोट्टा पढ़ाई चालू हुआ है। सॉरी, क्या था कि वहां पे, हाँ 1984 में खोट्टा का पढ़ाई शुरू हुआ था, तो उसी समय ये जो पांडुलिपि है वहां जमा किया गया है। उनकर लिखल एगो निबंध खोट्टा साहित्य धरती, और उनका एक निबंध है खोट्टा साहित्य धरती 10 क्लासिक किताबें 2 डायर चिरहुल फूल में छपल है। और जो ये जो है 10 क्लास में कौन सा शामिल है बुक, तो 2 डायर जिरहुल फूल। ये खोट्टा अगर कोई भाषा लेता है तो उसमें 10 क्लास में ये किताब पढ़ना है। और उसमें एक खोट्टा साहित्य धरती, साहित्यक धरती, उनका एक निबंध इस किताब में छपा है। ओकरे से पता चले है कि वो एगो बेस निबंधकारो रहत, और इससे ये पता चलता है कि वो एक बढ़िया निबंधकार भी थे। ई नियर कहल जाए पारे कि पानुरी जी के खोट्टा गद्य साहित्यक विकास बेस योगदान है, एकर में कोनो दुमत नखे, और इसमें कोई दुमत नहीं है। तो ये हमारा हो गया पानुरी जी के बारे में इतना। तो आपको सारा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी रहेगा आप लोग आराम से तब लिख सकते हैं। अब देखते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनको व्याकुल की उपाधि दी गई है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी गांव महथाडी जिला गिरिडीह तखने हजारीबाग में एगो ब्राह्मण परिवार हेल रहे। हिंदी है इसका कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म इस तरह जन्म लिखना है। जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में गांव महथाडी जिला गिरिडीह, अभी तखनक लेकिन तब का हजारीबाग। उस समय जब वो पैदा हुए थे तब वो गिरिडीह ना होके हजारीबाग था। उसमें एगो ब्राह्मण परिवार हेल रहे, और एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। इनखर बापेक नाम, इनखर मतलब जिनको रिस्पेक्ट देना है वहां हम लोग को इनखर लिखना है। इनखर मतलब इनके पापा का नाम, मतलब पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय और मायक नाम शांति देवी रहे। माँ का बाप का नाम बलदेव उपाध्याय और मायक नाम शांति देवी रहे। 17 सितंबर 1984 ईस्वी व्याकुल जी दुनिया छोड़ देला, और 17 सितंबर 1984 में ये दुनिया को छोड़ देते हैं। पैदा होते हैं 1908 में और मर जाते हैं 1884 में। और जो पानुरी जी थे उनका 2 साल बाद 1986 में, और पैदा होते हैं 1920 में। अब देखते हैं शिक्षा। 5 क्लास तक पढ़ल बादे, 5 क्लास तक पढ़े हैं, उसके बाद क्या होता है पढ़ल बादे ई काशी चल गेला। 5 क्लास तक ही पढ़े, उसके बाद काशी चल गए। हिंदी अंग्रेजी संस्कृत कर जानकारी ठीक रहे, और इनके पास हिंदी की जानकारी, अंग्रेजी भाषा दोनों और संस्कृत तीनों लैंग्वेज की जानकारी इनके पास अच्छी थी। व्याकुल जी गांधीवादी कांग्रेसी रहत, और व्याकुल जी जो थे वो गांधीवादी कांग्रेसी रहत। समयक मुताबिक आजादी की लड़ाई 1925 ईस्वी कांग्रेस से जुटला। समयक मुताबिक उस समय जो जरूरी था उसके अनुसार, मुताबिक मतलब मुताबिक, आजादी ये जो दौर था वो 1925 आजादी का लड़ाई उस दौर चल रहा था। तो आजादी मतलब आजादी का लड़ाई मतलब यहाँ पे जो ये लिखा है इसका मतलब लड़ाई में 1925 ईस्वी कांग्रेस से जुटल, और ये जुटल मतलब जुड़े 1925 ईस्वी में ये कांग्रेस से जुटते हैं। हजारीबाग पहिल सांसद बाबू राम नारायण सिंह संगे रह के कांग्रेस कर प्रचार प्रसार और सामाजिक काम करत। और ये जो हजारीबाग का पहला सांसद बाबू राम नारायण सिंह के साथ ये रहे, और कांग्रेस का प्रचार, ये जो प्रचार लिखा है इसको, ये वाला प्रचार हो गया, और प्रसार के साथ साथ सामाजिक काम भी ये किए। तो इनका जन्म हो गया 1908 में। पापा का नाम हो गया बलदेव उपाध्याय, माँ का नाम हो गया शांति देवी,
मात्र 5 क्लास तक पढ़े, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का 5 क्लास तक पढ़े ऐसा नहीं है, आगे भी पढ़े होंगे, लेकिन 5 क्लास तक पढ़ने के बाद ये काशी चल गए थे। और 1925 में ये कांग्रेस से जुड़ते हैं। साहित्यिक योगदान, इनका साहित्य में क्या योगदान था? तो इनखर केदी नामक का कविता पहिल बेर छपल। सबसे पहला जो कविता है इनका केदी नाम का है। कला में व्याकुल नाम से एगो किताब 1939 ईस्वी छपावला, जकर भूमिका राम नारायण सिंह लिखल है। और 1939 ईस्वी में क्या होता है कि कला में व्याकुल नाम का वो किताब ये लिखते हैं, जिसकी भूमिका राम नारायण सिंह, वही सांसद, उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। एकर 2 पंक्ति है यहाँ है, और इसकी जो 2 पंक्ति है, आप लोग इसको पंक्ति को याद रख सकते हैं। नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटाकर दम ले। और ये जो इनकी 2 लाइन है, इसको अगर लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये किताब अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर लेल, जब्त माने जब्त, कब्जा कर लिया, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लिख रहे थे अंग्रेजी शासक के खिलाफ, इसलिए इनको जब्त भी कर लिया था और कुछ कुछ जला भी दिया गया था। फिर है कृति। कृति मतलब इनकी जो रचना है, हिंदी में इन्होंने लिखा, क्योंकि इन्हें हिंदी भाषा का भी नॉलेज था, संस्कृत का भी था और अंग्रेजी का भी था, तो ये हिंदी में लिखे हैं। हिंदी में क्या लिखे हैं? कला में व्याकुल, तराने व्याकुल, सफर का साथी, छोटा नागपुर, ये सब क्या है? कविता संग्रह। कला में व्याकुल, तराने व्याकुल, सफर का साथी, छोटा नागपुर, ये सब इनका हिंदी में लिखा गया था। खोट्ठाए मतलब खोट्ठा में क्या लिखे हैं? तो किसानों का आंत्रनाद, मादल, मादल ध्वनि, मधुर ताल, ये सब गीत संग्रह खोट्ठा में है। और ये सब आप अगर ये नहीं लिखते हैं कि ये सब गीत संग्रह खोट्ठा में, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इतना इधर लिख सकते हैं। फिर उर्दू में इन्होंने लिखा है हुस्नो इश्क फलक से, ये जो कि फलक से क्या है? शायरी है। ई नियत देखल जाए तो खोट्ठा आधुनिक कालक ई पहिल कवि रहत। और अगर इनको पूरा देखते हैं, अभी पढ़े, तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये आधुनिक काल का पहला कवि है। भले कुछ समीक्षक मतलब आलोचना करने वाला, इनका मतलब इनको आधुनिक कालक नाय माइन मतलब मान के मध्यकालक भितरे राज्य श्रीनिवास पानुरी के पहिल कवि ठाव देहत। देखिए ये पहले पैदा हुए हैं 1908 में, पानुरी जन्मे हैं, पानुरी जी 1920 में, लेकिन बहुत तो अभी ये होना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इनको ना मान के बहुत कवि क्या करते हैं? पानुरी जी को मानते हैं। तो वही लिखा है कि मान के मध्यकालक भितरे राख के मतलब रख के, इनको मध्यकाल के भीतर में रख के श्रीनिवास पानुरी के पहिल कवि ठाव देहत, और इनको पानुरी जी को पहला कवि माना जाता है। झाझी जी, यहाँ पे झा जी होगा, एके झा जी, आप लोग पूरा ही लिखिए, एके झा जी। ओहदार जी मतलब बियान ओहदार, आकाश खुटी जी, ई सभी इनका मध्यकाले रखत। और एके झा, ओहदार जी, ये सब क्या करते हैं? इनको मध्यकाल में रखते हैं। मगु डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर इनका आधुनिक कालक कवि मानहत। और जो गजाधर महतो प्रभाकर है वो इनको आधुनिक मतलब अभी का आधुनिक काल का कवि मानते हैं। इनका मोरल बादे, इनके ये कब डेट किए हैं? 1984 में। मोरल बादे 1989 ईस्वी में पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया है, और इनको 1989 में पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया है। खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो बाठेले, और जो दिया गया है वो किसकी तरफ से दिया गया है? खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो बाठेले मतलब के तरफ से। ऐसन कवि के सम्मान मिलक चाहिए, अनादर नाय। ऐसा जो कवि है इनको सम्मान मिलना चाहिए, अनादर नहीं, क्योंकि इन्हें बहुत कुछ लिखा है। ये कवि के सत नमन, और इस कवि को सत नमन। तो आप लोग ये लाइन हर किसी में भी चिपका सकते हैं, लास्ट में, मतलब जो भी पूछेगा, हर किसी में क्या जो पूछेगा एग्जाम में। फिर है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक खोट्ठा साहित्य जगतक, शिवनाथ प्रमाणिक खोट्ठा साहित्य जगतक एगो दमगर कवि लागहत। और जो शिवनाथ प्रमाणिक जी है वो खोट्ठा साहित्य जगत में, जगतक मतलब जगत में, एगो मतलब एक दमगर कवि लागहत मतलब है। इनखर उपनाम मानिक रहे, और श्रीनिवास प्रमाणिक का जो उपनाम है वो मानिक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जिस तरह से व्याकुल है,
उसी प्रकार इनका मानिक है, तब शायद हम उपाधि बता दिए थे। इनखर उपनाम मानिक रहे। इनखर जन्म 13 जनवरी 1949 के बोकारो के पासे वैद मारा गांव एगो चासा परिवारे हैल है। और इनका जो जन्म होता है वो बोकारो में होता है। जो पानुरी जी है उनका बरवड्डा में होता है। भुवनेश्वर जी का है अभी का गिरिडीह, तब का हजारीबाग, तो आपको अभी का गिरिडीह याद रखना है। और इनका शिवनाथ परमानी जी का वो बोकारो के पास बेदमारा गांव है एगो चासा परिवारे हैल। चासा परिवार मतलब खेती बाड़ी करने वाला परिवार में हुआ। बापे का नाम मुरलीधर परमानिक, इनके पिता का नाम मुरलीधर परमानिक और माए का नाम तिनकी देवी है। मानिक जी, इतना लिखने के बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं शिक्षा, जिस प्रकार यहाँ पे फॉर्मेट है उस तरह यूज कर सकते हैं शिक्षा लिख के। मानिक जी हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से पास करने बाद बोकारो इस्पात, ये हो गया इनका शिक्षा। उसके बाद अगर लिखना है कि उनका पैसा क्या था तो पास करने के बाद बोकारो इस्पात कारखानाएं नौकरी करे लागला। प्राइवेट से बीए करला, प्राइवेट से बीए करते हैं। 75 में पत्रकारिता कोर्स करल हत और ये पत्रकारिता कोर्स भी करते हैं 1975 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कोलकाता से प्रशिक्षण लेल बादे 1992 से हिंदी अनुवादक रूपे वह कारखाना काम करे लागला, जहां से वो 2009 में रिटायर हैल। और उसके बाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कोलकाता से प्रशिक्षण लेने के बाद 1992 से हिंदी अनुवादक रूपे वह कारखाना में, जो बोकारो इस्पात कारखाना है, वहीं पे काम करने लगे, जहां से वो 2009 में रिटायर हुए। कृति इनका जो लिखा हुआ क्या क्या लिखा है तो रुसल पुटुस, दामोदरक कोराय जो कि क्या है महाकाव्य है, तातल आर हेमाल कविता संग्रह है, खोट्ठा लोक साहित्य हिंदी खोट्ठा, मैचगंधा खंड काव्य है और ये सब मुख्य है। तो आप लोगों को कुछ कुछ कृति भी याद रखना है, क्योंकि नहीं याद रखेगा तो क्या लिखेगा। फिर है सम्मान, क्या सम्मान दिया गया इन्हें तो जमशेदपुर से काव्य भूषण, चतरा से परिवर्तन सम्मान से सम्मानित है। झारखंड सरकार 21 सितंबर 2008 में 10,000 रुपया चेक देके इनका खोट्ठा श्रेष्ठ साहित्यकार रूपे सम्मानित करल हत। सम्मान मिला, जमशेदपुर से काव्य भूषण मिला, चतरा से परिवर्तन सम्मान मिला और झारखंड सरकार के द्वारा 2008 में, यदि डेट नहीं याद रहता है तो 2008 में 10,000, और यदि ये भी याद नहीं रहता है तो ये भी याद रख सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा उन्हें 10,000 रुपया का चेक देकर इनको खोट्ठा का श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इनको सम्मानित किया है। नजर गपचाई के मतलब अगर ध्यान से देखल जाए तो ई आया बोलते हैं ना, आया दिखेगा, मतलब क्या हिंदी वर्ड हमको नहीं आ रहा है। ई आया पावल जाए कि परमानिक जी की रचनाएं जनवादी भाव पावा है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अभी तो एक भी कृति देखे नहीं, अगर कोई कृति अगर लिखा रहता तो पता चल जाता कि क्या है कि उसमें जनवादी भाव पावा है। जनवादी भाव ज्यादा मतलब पब्लिक के लिए ज्यादा लिखते हैं, से खातिर इनखर जनवादी कवि कहल जाए। एकर में कोई दुमत नखे, नाय इसमें कोई दुमत नहीं है। भाषा शैली, शिवनाथ परमानिक कर भाषा शैली एकदम सरल सहज और प्रवाह है। इनका जो भाषा शैली है वो एकदम सरल सहज और प्रवाह है। ये कविता के स्वसर पाठ करोहत, ये कविता को स्वसर पाठ करोहत तो ककरो गायो के सुनावत। स्वसर पाठ भी करते हैं तो किसी को गा के भी सुनाते हैं। गीत में देशभक्ति और मानववादी जनवादी भाव रहे हैं, और इनका जो गीत है उसमें देशभक्ति मानववादी जनवादी का भाव छिपा हुआ रहता है। तो अगर इसमें पूछ देता है कि कोई साहित्यिक योगदान के बारे में लिखे तो इनका जो कुछ है, जैसे कि रुसल पुटूस या फिर दामोदरक कोराय, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या है और उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से लिख दीजिएगा। हालांकि हमेशा पानुरी जी के विषय में ज्यादा पूछा गया है, लेकिन क्या पता क्या पूछते अभी। फिर ए.के. झा के बारे में देखते हैं। डॉक्टर ए.के. झा जी का पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है। ए.के. झा जी का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा है। इनखर जन्म 20 जून 1939 ईस्वी में गांव चंडीपुर, थाना पेटरवार, जिला बोकारो में है। और इनका जो जन्म है, ए.के. झा का जन्म ये 1939 में चंडीपुर, थाना जो है गांव हो गया चंडीपुर, थाना हो गया पेटरवार और जिला बोकारो। तो अगर पेटरवार नहीं हो याद रखते हैं तो चंडीपुर और बोकारो को याद रखना है। इनका बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा
और मायक नाम कुसुमबाला है। इनका जो पापा का नाम है वो लक्ष्मी नारायण झा और माँ का नाम कुसुमबाला है। पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीएससी करल हत। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो तो पेटरवार हाई स्कूल से ये मैट्रिक किए हैं और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से इन्होंने बीएससी किया है। पढ़ाई खत्म करल बाद वो हाई स्कूल का मास्टर बनला और पढ़ाई खत्म होने के बाद ये हाई स्कूल का टीचर बनते हैं। कृति, इनकी कृति क्या क्या है तो खोठा काठे गैदक खंडी, पहला हो गया खोठा काठे गैदक खंडी, खोठा काठे पैदक खंडी, खोठा सहित सदानिक व्याकरण जो कि पहला व्याकरण माना जाता है, और समाजक सरजुतक निशाइन मतलब नहीं समझना है, इन्होंने इसको लिखा है। फिर है कविता पुराण, शेर सगरठ जो कि क्या है, शेर सगरठ एक उपन्यास है। भाषा विज्ञान मुख्य किताब है। ये सब इनका मुख्य किताब है, तो आपको याद रखना है सब है, मतलब जितना याद रखना है रखना ही है। संपादन क्या किए हैं तो खोठा साहित्यक अगवा हवेक चलते खोठा पत्रिका तितकी कर संपादन रामगढ़ से कर ले हला। और ये जो है खोठा साहित्य का अगवा मतलब बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे अगवा को, आगे ले जाने वाला। तो उन होने के कारण ये खोठा पत्रिका क्या है, तितकी का संपादन रामगढ़ से कर ले हला। और जो है तितकी का संपादन इन्होंने रामगढ़ से किया। सम्मान इनको क्या मिला तो झा जी मौसम विज्ञान के विशद जानकारी देवे खातिर, और झा जी ने क्या दिया था, मौसम विज्ञान का विशद जानकारी देने के खातिर धारा गगन सिद्धांत दियालत, और इन्होंने ही धारा गगन सिद्धांत दिया। एकरे में इनका 1997 में भारत सरकार कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बाठे से डॉक्टरेट मानद उपाधि मिलल है। धारा गगन सिद्धांत दिए और 1977 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिला है। किसके तरफ से तो भारत सरकार कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तरफ से। इनकी जो भाषा शैली है, इन्हीं की भाषा शैली थोड़ी अलग है, बाकी सबकी सेम थी। झा जी खोठा भाषा शैली, यहाँ पे जो शैली लिखा है आप लोग इसको इस तरह कर लीजिए, भाषा जो लिखा है झा जी खोठाई भाषा शैली तनी मतलब थोड़ा, कलिष्ठ है मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, कलिष्ठ है मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत है। जकरा ढेर कोई समझे ना पा रहा, जिसको ढेर कोई मतलब बहुत कोई समझ नहीं सकता है। झा जी अपन रचना में मानववाद कर भावना पर बेसी बल दियल हत, और इन्होंने जितनी भी रचना की है उसमें मानववाद पर ज्यादा बल दिया है। एके झा जी खोठा भाषा और खोठा साहित्यक एगो समर्पित अगवा रहल, अगवा मतलब नेता। एके झा जी जो है वो खोठा भाषा और खोठा साहित्य का एक समर्पित, पूरा मतलब समर्पित थे, उस प्रकार का वो अगवा रहल। झारखंडे भाषाई आंदोलन जब शुरू है, शायद इस बार का क्वेश्चन में भाषा ही रिलेटेड कुछ पूछा है, याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था, लेकिन झा जी के भाषा आंदोलन से कुछ पूछा है, देख लेंगे। झारखंडे भाषाई आंदोलन जब शुरू है तो ई बैठकिए, जो बैठक होता है उसी को बैठकिए हर काम छोड़ के भाग लेल हत। तो दिख रहा है कि कितना ज्यादा समर्पित थे कि जब झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हुआ तो ये जितना भी बैठकी होता था हर काम छोड़कर उसमें भाग लेते थे। रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग 1980 में खुलल, तो उधर का मैं डेट नहीं दिया था, तो ये कब खुला है 1980 में। और झारखंडी भाषा की पढ़ाई शुरू करल गया, ये 84 में किया गया। तो शुरू के खोठा में दहिनाए के छोड़ देल गए, तो शुरू में क्या हुआ कि खोठा को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया था। तखन झा जी एकर अस्तित्व के बचाई के ठाव दिया में अपन पूरा ताकत लगाए देला और एकरा ठाव दिया में सफलो है गेला। तो जब 1984 में खोठा का पढ़ाई शुरू हुआ तो उस समय केवल हाँ खोठा पढ़ना है करके छोड़ दिया, उतना ध्यान नहीं दिया गया। तब झा जी क्या करते हैं, इसके अस्तित्व को बचा के उसको ठाव मतलब स्थान दिलाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देते हैं और इसको ठाव दिलाने में सफल हो जाते हैं। और वही कारण है कि आज हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, मतलब खोठा भाषा पढ़ रहे हैं। खोठा साहित्य सृजन खातिर और खोठा साहित्य सृजन के लिए ये ठावे ठाव गांव घूर के रचनाकार के खोज शुरू करला।
अब साहित्य लिखेगा कौन, इसके लिए ये गांव-गांव जगह जगह जा जाके रचनाकार को खोजना शुरू किए। आपने कई गो खोट्ठा किताब लिखला, आपने बहुत सारा किताब लिखे, जकर में मुख्य खोट्ठा वही जो उधर पढ़े, खोट्ठा काठे गैधक खंडी, खोट्ठा का काठे पैदक खंडी, खोट्ठा साहित्य, सदानिक व्याकरण, मेका मेकिना मेटमाट और समाज सरजूतक निशाइन, सैड सगरट, कविता पुराण जो कि क्या था, 6वां कविता है, और तितकी पत्रिका है। तो इन्होंने इधर भी लिखा है। देखिए क्वेश्चन अगर जिस तरह पूछेगा आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के लिख देना है। खोट्ठा और खोट्ठा साहित्यक सेवा खातिर, खोट्ठा और खोट्ठा साहित्यक, साहित्य होगा, खोट्ठा का और खोट्ठा साहित्य का सेवा के लिए 1980 से 2000 तक के युग जो समय है, झा जुग नाम से सम्मानित करल गया है। और ये जो सेवा किए इतना, यही कारण है कि 1980 से लेके 2000 तक का जो समय है उनको कौन सा युग नाम दिया गया, तो झा युग। ई महामानव 29 सितंबर 2013 के दुनिया छोड़ देला। और ये जो महामानव है, इनके लिए महामानव जैसा शब्द यूज किया गया, तो ये दुनिया को कब छोड़ते हैं, 2013 में। ये खोट्ठा नायक के सत नमन, इनको सत नमन, मतलब सत मतलब कितना, 100 बार नमन। अब है विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी इनका जो उपनाम है राज है। कर जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी भटमुरना, जो कि कहाँ है, कतरास, और वो भी कहाँ है, धनबाद में हेल रहे। तो इनका जन्म भटमुरना जिला धनबाद में हेल रहे। इनकर बापक नाम मुखराम, और इनका जो पापा का नाम है मुखराम है, और माया का नाम फूटा देवी है। तो देखिए यहाँ राज है, कोई भी राज मुंह से ही खोलेंगे, मुंह से क्या किया, राज खोल दिए, मतलब फुटा दिए, फोड़ दिए, राज फुट गया। शिक्षा, इनकर पढ़ाई लिखाई गांव स्कूल से ले शुरू है, और इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो गांव का स्कूल से शुरू हुआ, मतलब स्कूल से शुरू हुआ। गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से मैट्रिक, गंगा जो धनबाद से उनको पता होगा शायद, क्या बोलते हैं, GNM कॉलेज, हाई स्कूल से मैट्रिक। RSP कॉलेज, ये मैट्रिक हो गया, यहाँ कोमा है। RSP कॉलेज झरिया से BA किया इन्होंने, और रांची विश्वविद्यालय से MA, और देवघर से डीप इन एड करल हत, और इन्होंने देवघर से क्या किया, डीप इन एड किया। तो इन्होंने अपना गांव से पढ़ाई चालू किया, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से मैट्रिक किया, RSP कॉलेज झरिया से BA किया, और रांची विश्वविद्यालय से MA, और देवघर से डीप इन एड किया। सबको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से क्या किया है। फिर है नौकरी, उसके बाद पढ़ाई पूर्वल बादे थोड़ा दिन बाद, पढ़ाई पूर्वल मतलब पूर्वल मैंने खत्म, पूर्वल बादे थोड़े के दिन वो हिंदे हुंदे भटकला, पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद ये कुछ दिन इधर उधर भटके, फिर गंगा नारायण मेमोरियल स्कूल में हिंदी मास्टर बनना, और वहां पे क्या बनते हैं, हिंदी का मास्टर बनते हैं। साहित्य की सेवा, अब इन्होंने क्या क्या लिखा है, या फिर आप यहाँ पे कृति भी लिख सकते हैं। उनखर पहिल खोट्ठा कहानी महुआ पानुरी जी के संपादने बहराइच खोट्ठा पत्रिकाएं छपल रहे, और इनका जो पहला खोट्ठा कहानी है महुआ, वो पानुरी जी का संपादन में जो खोट्ठा पत्रिका निकलता था उसमें छपा। कतरासगढ़ से बिहार भूमि नामक एगो हिंदी पत्रिका बहराई, और कतरासगढ़ में ये जन्मे थे तो वहां से उन्होंने क्या निकाला, एक बिहार भूमि नाम का एक हिंदी पत्रिका निकलवाया। अगस्त 1977 में तितकी नामक खोट्ठा पत्रिका कर संपादन बिहार भूमि प्रेस से शुरू करला, और 1977 में जो है तितकी पत्रिका का संपादन भी कहां से किया गया, तो बिहार भूमि प्रेस से शुरू करला। खोट्ठा साहित्य ई बेसी गद्य विधा लिखलत, और ये ज्यादा लिखे हैं किसमें, गद्य साहित्य के बारे में ज्यादा लिखे हैं। भागजोगनी उपन्यास, अजगर नाटक, भागजोगनी उपन्यास हो गया, अजगर नाटक हो गया, माटिक पुथल एक कहानी संग्रह है, और घूर मुंडली बेरतर, यहाँ छुटा है बेरतर, घूर मुंडली बेरतर लघु कथा संग्रह कर संगे संगे पुटू सरपरास नामक कविता संग्रहो
बालीडी खोट्टा कमेटी बाटले छपल है। तो ये जो फॉर्मेट लिखा है आप लोग अपना जो हम लोग अभी देखे उधर जिस फॉर्मेट में था कि लिख सकते हो, उपन्यास क्या हो गया भागजोगनी, नाटक हो गया अजगर, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। और ये जो है नामक कविता संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो बालीडी खोट्टा कमेटी बाटे से छपल है। तेतरी और महुआ उपन्यास अप्रकाशित है, और इन्होंने तेतरी जो लिखा और महुआ जो इनका पहला पत्रिका था वो अभी अप्रकाशित है। इनकर रचना आदिवासी पत्रिकाएं छपहल, और इनकी जो रचना है वो आदिवासी नामक पत्रिका में भी छपा था। आदि आकाशवाणी रांची सेव रचनी प्रसारित हवे हल, और आकाशवाणी रांची से भी इनका रचना प्रकाशित हुआ है। खोट्ठा साहित्य गद्य विधा विकास से इनकर योगदान के भुलावल ना जाए पारे, और जो खोट्ठा साहित्य का गद्य विधा का विकास में इनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसा खोट्ठा प्रेमी लेखक और विद्वान के सम्मान मिलक चाहिए, और ऐसा मतलब ऐसा खोट्ठा प्रेमी लेखक और विद्वान के सम्मान मिलक चाहिए, इनको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान क्या मिलता है, तो 29 जनवरी 2006 के भारतीय भाषा साहित्य न्यास बाठेले राजभवने श्रेष्ठ साहित्यकार रूपे तत्कालीन महामहिम राज्यपाल सैयद सित्तेरजी इनका सम्मानित करल रहत। और 2006 में उस समय राज्यपाल तो झारखंड का सैयद सित्तेरजी थे, उनके द्वारा इन्हें श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य जगत से एगो भिनु आयाम से ई जुटल रहत। साहित्य जगत से, ये जो साहित्य जगत से जुटे थे वो भिनु आयाम से जुटल रहत, वो है तंत्र मंत्र विद्या। और ये साहित्य जगत से जो जुटे थे वो एक अलग आयाम था, और वो क्या था, तंत्र मंत्र विद्या से। एकरो में ई निपुण रहत, उ छत्रेन इनकर नाम रहे स्वामी विश्वनाथानंद बाबा और गुरुजी नामों से जानल जा हलत। और इसमें भी ये निपुण थे, और उस छत्रे मैंने क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में मतलब ये जो साहित्य जगत से जुड़े थे उसके अलावा भी तंत्र मंत्र विद्या से भी जुड़े थे, तो उस क्षेत्र में उनका क्या नाम था, स्वामी विश्वनाथानंद बाबा और गुरुजी के नाम से भी ये जाना जाते थे। इस क्षेत्र एगो शोध ग्रंथ छपल, और इस क्षेत्र में भी एक शोध ग्रंथ छपा गया जिसका नाम था शक्ति रूपेण संस्थिता, ये हिंदी में है। तो ये हमारा पांचवा भी खत्म। अब देखते हैं छठा, विश्वनाथ नागर। खोट्ठा शिष्ट साहित्यक छायावादी, नहीं तो इसको रहने देते हैं, 5 जो बाकी है एक साथ में कर लेंगे, क्लास कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा।